जिसके अंदर ले जाकर उसको कम से कम 20 गोलियां मारी गई, उस पर चाकू से हमला किया गया, उसके नाखून उखाड़े गए गोपाल मिश्रा के। ये उत्तर प्रदेश का बहराइच है। मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल एक युवक की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद हालात कुछ इस तरह बिगड़े कि यूपी एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को हाथों में पिस्तौल लेकर खुद मोर्चे पर उतरना पड़ा। पूरी फोर्स सड़क पर उतर आई, लेकिन हालात अब तक पूरी तरह संभले नहीं हैं। युवक की हत्या से भड़के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। महाराजगंज के बाहर चौराहे पर वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया, अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। पूरी थाना है, क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोग शादी हुई है, 4 महीने पहले शादी हुई है, उनका कौन जिम्मेदार है? यूपी के बहराइच का ये मंजर उसी का नतीजा है जो पुलिस और इलाके के लोग आमने सामने खड़े हैं। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से क्यों धधक उठा है? यूपी में कैसे एक बार फिर धर्म के नाम पर सुलगी चिंगारी सब कुछ जलाकर खाक कर रही है? मामूली सी बात ने कैसे एक युवक की जान तक ले ली? चलिए शुरू से आपको यूपी के बहराइच की पूरी कहानी बताते हैं। नवरात्रि के बाद एक तरफ देश जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में व्यस्त था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल के बाद हिंसा की नौबत आ गई। 13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदायों में जबरदस्त हंगामा हुआ। डीजे को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। हिंसा में एक 22 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान राम गोपाल मिश्रा के रूप में हुई है। लेकिन बहरहाल ये कहानी का एक पहलू है। हम आपको इसके दूसरे पहलू के बारे में भी बताएं। उससे पहले आप इन युवकों की बात सुनिए जो मूर्ति विसर्जन के दौरान मौजूद थे। हम लोग प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। जब बिना कुछ कहे ही पहले हाँ वो असल में हम लोग गाना बजा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा गाना बंद करो, तो हम लोगों ने कहा गाना नहीं बंद करेंगे, तो उन लोगों ने पत्थर चला दिए। पत्थर चला के वो लोग भाग गए। बगल में ही घर है उनके, सब घर में बंद हो गए। हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, धरना कर दिया वहीं पे कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन उन लोगों को लेके आए, उन लोगों को पकड़ के लेके आए। ये कहने पर यहाँ एसओ हरदी ने तुरंत लाठीचार्ज करवा दिया हम लोगों के ऊपर उल्टा। आप लोग पर ही जी उल्टा आप भी चोटिल हुए। हाँ, ये हमारे तो छर्रा लगा था। निकला इनके। हाँ, उस लड़के को बचाने गए थे, ये छर्रा लगा। राम गोपाल को आप बचाने? नहीं, वो राम गोपाल मिश्रा को, हाँ, उसको बचाने गया था। उसके सर को घर में खींच करके ले गए। हाँ, अब्दुल हमीद का लड़का रिंकू और सपलू इन्हीं लोग थे, और अब्दुल हमीद और फाहिम और खुर्शीद। हाँ, कम से कम 10-15 लोग पूरे तैयारी से थे। कोई लड़ाई थी उन लोग की? कोई लड़ाई नहीं। मामला ये हुआ कि गाना बज रहा था, रिंकू निकले, उनके दरवाजे पे जैसे आगे जाम लग गया, गाड़ी खड़ी हो गई, बाजा बज रहा था। वो रिंकू आया, कहा कि बाजा बंद कर लीजिए, तो कहे भाई साहब क्यों बंद कर लें? कहे नहीं, मेरे दरवाजे पे बाजा नहीं बजेगा। तो वो ट्राली वाला कहा कि क्यों नहीं बजेगा, आपके जुलूस में हम लोग इंटरफेयर तो किए नहीं, आप बाजा बंद करते हो कि गोली मार।
मामूली सी बात ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। डीजे बंद न करने पर पहले पथराव किया गया। पथराव में जब मां दुर्गा की प्रतिमा टूट गई, उसके बाद प्रतिमा टूटने का विरोध किया गया, जिसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वीडियो को देखिए। बहराइच हिंसा मामले के चर्चा में आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स है जो एक घर की छत पर चढ़ा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि हिंसा में मौत का शिकार हुआ राम गोपाल मिश्रा है। वीडियो में आप देख सकते हैं एक घर है जिस पर हरे रंग का झंडा फहरा रहा है। छत पर चढ़े राम गोपाल मिश्रा ने पूरा जोर लगाकर छत पर लहरा रहे हरे झंडे को उतारा, उसकी जगह दूसरा झंडा फहरा दिया। इस दौरान छत की रेलिंग तक टूट गई। इसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से गोली चला दी गई, जिससे राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। छत से हरा झंडा हटाने की कोशिश के बाद तनाव फैल गया, घर से फायरिंग हुई और फिर पथराव शुरू हुआ और फिर क्या था, विवाद चरम पर पहुंच गया। भीड़ भड़की, जमकर तोड़फोड़ की गई, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी होने लगी, चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने फिर किसी तरह भीड़ को काबू किया, भीड़ को शहर से दूर किया गया। यूपी के बहराइच के बवाल में युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली मारने से पहले रामगोपाल मिश्रा को काफी प्रताड़ित किया गया। रामगोपाल मिश्रा के साथ जो बर्बरता की गई उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि नुकीले हथियार से उसका शरीर गोदा गया, आंख निकालने की कोशिश हुई, करंट देकर तरपाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट के शॉक और ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत की बात सामने आई है। मौत से पहले रामगोपाल मिश्रा के साथ काफी बर्बरता की गई। उसके हाथ और पैर के सभी नाखून खींचकर निकाले गए। माना जा रहा है कि प्लास जैसी किसी चीज से उसके हाथ और पैर के सभी नाखून खींचे गए। इतना ही नहीं, किसी नुकीले हथियार से रामगोपाल मिश्रा को गोदा गया। उसके शरीर पर नुकीली चीज से हमले के कई निशान मिले हैं। सिर और गाल पर नुकीले हथियार से हमले के निशान मिले हैं। आंखों के पास भी नुकीले हथियार से हमला किया गया। ऐसा लग रहा है मानो उसकी आंख निकालने की कोशिश की गई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामगोपाल मिश्रा की मौत की वजह ज्यादा खून बहना, शॉक और ब्रेन हैमरेज बताया गया है, जिससे माना जा रहा है कि मौत से पहले रामगोपाल मिश्रा को करंट देकर तरपाया गया। इसके बाद उसे गोली मारी गई। रामगोपाल के शरीर पर गोली के छर्रे के 35 निशान मिले हैं। माना जा रहा है कि रामगोपाल मिश्रा की मौत करंट के शॉक देने और प्रताड़ना से ब्रेन हैमरेज होने से हुई है। 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा के साथ उस घर के अंदर क्या किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। के उसी घर में अब्दुल हमीद के घर पे खड़े हैं जहां पर ये घटना हुई और उस लड़के को बेरहमी से मारा गया। आप ये छत देख सकते हैं, ये वही छत है जहां से उसने हरा झंडा उखाड़ा था और वहां पर भगवान श्री राम का झंडा लगाया था। ये घर है, वहां से सीढ़ियों के द्वारा उसको जो है नीचे ले जाया गया। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये वो घर है। अब ये जिन पे ऊपर फायर हुई है, ये लोग घर छोड़ के फरार है। इनकी गाड़ी किया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी, और ये पूरा घर है जिसके अंदर ले जाकर उसको कम से कम 20 गोलियां मारी गई। उस पर चाकू से हमला किया गया, उसके नाखून उखाड़े गए गोपाल मिश्रा के। तो ये घर देखिए, पूरे परिजन यहाँ से फरार हैं। इनके बर्तन आप देख सकते हैं यहीं पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर कांच की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कांच की बोतलें तोड़ के भी उस पर जो है गोपाल मिश्रा पे जो है हमला किया गया था। यहाँ पर यही सामने मस्जिद है जहाँ पर कहा जा रहा था कि डीजे का गाना बज रहा था, और उसके बाद जब ये इस पे चढ़ा वो लड़का गोपाल मिश्रा को, तो उसको नीचे खींच के मुस्लिम जो। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब गर्माती जा रही है। राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। बहराइच में हिंसा क्या भड़की, विपक्ष के नेता अपनी बयानबाजी की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। आइए बहराइच हिंसा पर नेताओं की बयानबाजियां भी सुन लेते हैं। हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है,
अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। इन्होंने पुलिस के द्वारा एक हत्या कराई गई है कल लखनऊ के अंदर, यही सब चीजें बनारस के अंदर लाठी चली है, अभी बहराइच के अंदर दंगा करा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भाजपा के लोग इसमें शामिल है और भाजपा के जंगल राज कायम है सरकार। नहीं, क्या कहूँ, ये जो जहर पूरे देश में बीते 10-12 वर्षों में घोला गया है ना, उसकी परिणति हो रही है। जिस देश में ओहदेदार लोग जहरीली जुबान बोले और उनको प्रमोशन मिले, उस देश में ये अब चिंता से आगे की चीज चली गई है। हिंसा का एक साइकिल होता है, वो सबको गल्फ में ले लेती है। एक बार बैठ के सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया, गांधी की धरती से आया। ये गांधी की धरती है, वैष्णव जन तो तैने कहिए वाली, या बुद्ध की धरती है। देखिए, ये प्रतिक्रिया के लिए बात नहीं है, सिर्फ दोषी जो हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि सौहार्द बिगाड़ना मर्डर के बराबर हो। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। देखिए, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है, पुलिस का काम है जो सही और गलत करे। पूरी प्रकार से नफरत का जो माहौल, पूरे जो वीडियो आ रहे हैं, जिस प्रकार से हत्या की गई उसको सही ठहराने का प्रयास किया गया, उसके बाद में जो उसकी हकीकत आई, ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक राजनीति देश में हो रही है। किसी भी पार्टी को, जो सच है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी धर्म हो, जाति हो, उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए। पर जिस प्रकार से इसमें भी तुष्टीकरण की जो बात आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि देश के लिए ये ठीक है। पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी जिम्मेदार होंगे, जो भी लोग इसके पीछे होंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटना के विरोध में रविवार को बहराइच शहर और आसपास के कस्बों जैसे कैसरगंज, फखरपुर, महसी आदि क्षेत्रों में विसर्जन के लिए निकली दुर्गा प्रतिमाओं के जुलूस को रोककर सड़क जाम कर दी गई। घटना के बाद प्रशासन और दुर्गा पूजा महासमिति के बीच बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही। जिले में जगह जगह हिंदूवादी संगठनों ने प्रतिमा विसर्जन रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। फखरपुर इलाके में तो हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली में प्रतिमाएं रखकर प्रदर्शन किया जाने लगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
वहीं सोमवार सुबह यहाँ फिर से भीड़ जमा हुई और उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया। गाड़ियों के शोरूम में भी आगजनी हुई। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। यहाँ तक कि घरों के अंदर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि सोमवार को अचानक से हिंसा कैसे भड़क उठी। दरअसल सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस प्रशासन गोलीकांड में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर तहसील की ओर निकल पड़े और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई। पुलिस दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कही, जबकि हमारे लोगों को लाठी डंडों से मारा पीटा गया। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय अस्पताल को आग के हवाले कर दिया। साथ ही बाइक के शोरूम को भी आग लगा दी गई। पुलिस हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया गया है। इस बीच एक और जगह आगजनी की घटना हुई, जहां पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तनाव को देखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इधर बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। सीएम योगी इसे लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं और ताजा हालात पर जानकारी ली है। सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लिए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अफवाह फैलाने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार जरूरत पड़ने पर लखनऊ से सीनियर अफसर बहराइच भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद स्थानीय विधायक ने भी पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर पुलिस ने बहराइच हिंसा मामले में 6 नामजद अभियुक्त, जिनमें अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, शेर खान, ननकाऊ और मारफ अली आरोपी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू किया। भीड़ को शहर से दूर किया गया। शहर के बाद भीड़ ने गांव में उपद्रव शुरू किया, जो अभी भी जारी है।